नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल कैच करो में। तो दोस्तों, आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज जो है क्लास कौन-सी है? क्लास 6 है, ठीक है? आज 6 क्लास है, तो ध्यान रखना है आपको कि इससे पहले वाले जितने भी क्लासेस हैं वो आपने कर लिए हों। और बात की जाए कंप्यूटर के सिलेबस की आपकी, तो इसमें से हमने क्या-क्या कंप्लीट कर लिया है। ये आपका सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस है आपका कंप्यूटर का। इसमें से हमने क्या-क्या कर लिया है। आज हम करने वाले हैं दोस्तों हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है? तो ये आज हम करेंगे। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 2 या 3 क्लास लगेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में। बहुत सारे क्वेश्चन्स भी आपको करवाए जाएँगे इससे रिलेटेड, ठीक है? तो वो हम देखेंगे। तो आज हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का पहला क्लास होगा आपका। उससे पहले हमने ये फंडामेंटल्स कर लिए हैं कंप्यूटर के, ठीक है? कीबोर्ड शॉर्टकट्स हमने कर लिए हैं कंप्यूटर के, ठीक है? और बेसिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर लगभग-लगभग आधा कंप्लीट है। कुछ बाकी है, कुछ क्वेश्चन आंसर्स आपको करवा दिए जाएँगे, ठीक है? तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आपको। और बीच-बीच में अब्सेंट हो जाता हूँ क्योंकि काफ़ी बिज़ी शेड्यूल है मेरा, तो क्या ही करूँ, ठीक है? बट डोंट वरी, आपको मैंने कहा था कंप्लीट करवाया जाएगा तो करवाया जाएगा। चलिए स्टार्ट किया जाए। आज पहला क्लास है कंप्यूटर के इतिहास का, ठीक है? तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिए। आप चाहे तो वीडियो को, अगर मैं स्लो बोल रहा हूँ, तो आप वीडियो को फ़ास्ट करके देख सकते हैं, ठीक है? क्योंकि मैं स्लो ही बोलूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि मैं बहुत तेज़ी से पढ़ाता हूँ, तो उन्हें समझ में नहीं आता है, ठीक है? तो अब मैं स्लो-स्लो आपको समझाऊँगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है और हर चीज़ अच्छे से समझ में आएगी आपको। दोस्तों, लगभग 300 ईसा पूर्व पहले से माना जाता है, जब जो है कंप्यूटर के बारे में। यानी जब मनुष्य गिनती करने के लिए लकड़ी या पत्थर या फिर उँगलियाँ या फिर हड्डी का उपयोग करते थे, ठीक है? तो कंप्यूटर का इतिहास इतना पुराना है, आप समझ सकते हैं, ठीक है? तो असल में एक कैलकुलेटिंग डिवाइस की खोज से ही जो है मनुष्य ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था, ठीक है? तो क्या बोला जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, ठीक है? हमें आवश्यकता पड़ी कंप्यूटर की, हमें गिनती की आवश्यकता पड़ी, हमें जोड़-घटाव, गुणा-भाग करने की ज़रूरत पड़ी, ठीक है? तो जैसे ही हमें ज़रूरत पड़ी तो हमने सोचा और आविष्कार कर दिया किसका? कंप्यूटर का, ठीक है? तो इस तरह से जो है कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। और काफ़ी दिलचस्प बात यह है कि कंप्यूटर का प्रयोग जो है 16वीं शताब्दी में ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता, जो गणितीय गणना करने में माहिर हो। मान लीजिए अगर आप 16वीं शताब्दी में होते और आप मैथ में बहुत तेज़ होते, तुरंत जोड़-घटाव तुरंत कर देते, तो आपको आपके नाम से नहीं लोग बुलाते, आपको बुलाते, "ओए कंप्यूटर, कैसा है? क्या कर रहा है?" ठीक है? तो आपको उस समय में कंप्यूटर नाम से बुलाया जाता, ठीक है? और आज के टाइम पे हम कंप्यूटर बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ को, है ना? जैसे कि आपका फ़ोन भी एक तरह से एक कंप्यूटर ही है, क्योंकि उसमें भी सब कुछ आप कंप्लीट से नहीं, सब कुछ आप कर सकते हैं अपने फ़ोन से भी, जैसे एक कंप्यूटर से आप कर सकते हैं। चलिए, तो ये कंप्यूटर का इतिहास इतिहास जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? कंप्यूटर के इतिहास से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके, और साथ ही कंप्यूटर के जो जनरेशन्स हैं, जनरेशन के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन्स देखने को आपको मिलेंगे एग्ज़ाम सब में। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सब देखिएगा, तो उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कंप्यूटर के इतिहास से, ठीक है? चलिए, तो इस वीडियो में आप कौन-कौन से टॉपिक देखने वाले हैं, ये जो क्लास होने वाला है आपका कंप्यूटर के इतिहास का, उसमें आपको कंप्यूटर का इतिहास तो बताया ही जाएगा। साथ में जो शुरुआती गणना मशीन थी, यानी गणना मतलब हुआ कैलकुलेशन, ठीक है? तो कैलकुलेशन करने वाली जो शुरुआत की मशीन थी, जिसे अबाकस आपको पता होगा, अबाकस सबसे पहली शुरुआती मशीन थी कंप्यूटर्स की दुनिया में, ठीक है? फिर मैकेनिकल कंप्यूटर का इतिहास देखेंगे, तो आज जो है हम ये कंप्लीट कर लेंगे और देखेंगे मैकेनिकल भी हो पाए तो कर लेंगे, ठीक है? ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि फिर लोग देखते नहीं हैं, ठीक है? अभी भी जो पिछले जो क्लासेस हैं, उन्हें लोगों ने जो एवरेज व्यू है, उस सब पे तो 2 मिनट का एवरेज व्यू है, सोच लीजिए 18 मिनट का वीडियो रहता है और बस एवरेज व्यू आता है 2 मिनट का। तो सोच सकते हैं कि कितने लोग देखते हैं, कितने लोग इंटरेस्टिंग हैं। तो इसलिए मन नहीं करता रहता है वीडियो बनाने का भी, क्योंकि ज़्यादा लोग देखते भी नहीं है, ठीक है? और आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं, तो मन नहीं करता है बनाने का। खैर, फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर का इतिहास देखेंगे, फिर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का इतिहास देखेंगे, फिर आधुनिक कंप्यूटर का इतिहास देखेंगे, ठीक है? तो ये सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएँगे 2 से 3 क्लास में, ठीक है? चलिए, तो कंप्यूटर का इतिहास जो है दोस्तों,
वो पहले कंप्यूटर शब्द का प्रयोग जो है मशीन के लिए नहीं होता था, वो पहले व्यक्तियों, इंसानों के लिए किया जाता था। जो भी इंसान बहुत ही तेज होता था कैलकुलेशन में, उनके लिए हम इस्तेमाल किया जाता था उस समय कंप्यूटर शब्द का, ठीक है? तो ये याद रखना है आपको। चलिए, तो बहुत सारे जो गणितज्ञ थे, जो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए ना उन्होंने जो है नंबर सिस्टम का जो है नंबर सिस्टम को जन्म दिया, ठीक है? तो बहुत सारे तरह के नंबर सिस्टम बनाए गए। जैसे कि आप ये देख सकते हैं बोबोलोनियल संख्या प्रणाली हो गया और रोमन संख्या प्रणाली हो गया, और जो हमारे इंडियंस की जो संख्या प्रणाली थी 1 से लेके 0 तक, वो हो गई, ठीक है? ठीक है, तो 1 से 0 तक, तो ये सब जो है संख्या प्रणाली जो है नंबर सिस्टम का जो है खोज किया गया, बनाया गया, ठीक है? कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए एक तरह से आप कह सकते हैं, ठीक है? तो ये जो है भारतीय संख्या प्रणाली, तो इनमें से भारतीय संख्या प्रणाली को दुनिया भर में अपनाया गया, ठीक है? तो ये जो भारतीय संख्या प्रणाली है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0, ठीक है? तो इसे पूरी दुनिया ने अपनाया, ठीक है? और जो आगे चलकर आधुनिक दशमलव संख्या प्रणाली का ही आधार बना, ठीक है? इसमें बेस 10 नंबर सिस्टम, इसे बेस 10 नंबर सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है? तो भारतीय संख्या प्रणाली को बेस 10 नंबर सिस्टम भी कहा जाता है, जिसमें 10 अंक होते हैं, आपको मैंने बता ही दिया। 0 से लेके 9 तक, ठीक है? इस सब के बाद जो है बाइनरी नंबर सिस्टम का आविष्कार हुआ, ठीक है? जिसे बेस 2 सिस्टम भी कहा जाता है। बेस 2 इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 2 ही नंबर होते हैं, 0 और 1, ठीक है? और इन्हीं 2 से ये बहुत सारे यानी बहुत सारी जो है कैलकुलेशन की जाती है, ठीक है? तो ये 2 अलग प्रतीकों 0 और 1 द्वारा संख्यात्मक मूल्यों का वर्णन करता है। कंप्यूटर में मुख्य रूप से बाइनरी सिस्टम का उपयोग होता है। अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आप समझ जाएँगे, ठीक है? तो बाइनरी सिस्टम अगर आप समझना चाहते हैं, तो आप गूगल पे सर्च कीजिएगा बाइनरी सिस्टम, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है? और अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो मैं इस पे एक अलग से वीडियो बना दूँगा। अगर आप लोग का कमेंट बहुत ज़्यादा आता है बाइनरी नंबर सिस्टम के ऊपर तो मैं बना दूँगा, ठीक है? और आपको बाइनरी नंबर सिस्टम निकालना भी सिखा दूँगा, ठीक है? ये आपने पढ़ा भी होगा मेरे ख्याल से तो। चलिए, तो अब चलिए अब देखते हैं कि एक गणना मशीन के रूप में कंप्यूटर की शुरुआत कैसे हुई? ठीक है? गणना मशीन के अनुसार, ठीक है? तो शुरुआत में जो गणना मशीन थी, कैलकुलेशन करने की मशीन, कैलकुलेटर पे सीधा नहीं जाना है, अभी आप लोग कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, उस समय ये टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं थी कैलकुलेटर वाली, ठीक है? कैलकुलेटर तो आपने देखा ही होगा, ऐसा होता है ना? तो ये सिस्टम उस समय उपलब्ध नहीं थी। उस समय कैलकुलेशन कैसे किया जाता था? तो बहुत सारे जैसे-जैसे डेवलपमेंट होता गया, तो आविष्कार होते गए नए-नए मशीनों के, ठीक है? ठीक है? तो जैसे कि प्राचीन काल में मशीन से आधुनिक ज़माने में आईबीएम पीसी, यानी प्राचीन काल की मशीन से आधुनिक ज़माने की आईबीएम पीसी। आईबीएम दोस्तों जो है इंटरनेशनल बिज़नेस मशीन, ये एक कंपनी है दोस्तों, जो कि बहुत ही ट्रस्टेड पीसीज़ बनाती है, ठीक है? बहुत सारे जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वो अपने कंपनीज़ में इन्हीं सारे पीसीज़ का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसका जो काम करने की क्षमता होती है, स्पीड होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, ठीक है? चलिए, तो इतिहास से लेके अभी तक, ठीक है? कंप्यूटर ने एक बहुत ही लंबा सफ़र तय किया है। तो आइए उस सदी की कुछ प्रसिद्ध गणना मशीन के बारे में जान लें हम, ठीक है? और इससे हम ये भी समझ पाएँगे कि कंप्यूटर का विकास कैसे-कैसे हुआ, ठीक है? जैसे इंसानों का विकास हुआ था, वैसे ही कंप्यूटर का भी विकास हुआ। पहले एकदम एकदम बहुत ही मैंने पुराने कंप्यूटर सब जो देखिएगा ना आप गणना मशीन, तो बहुत ही यूनिक से, ठीक है? जैसे कि आप ये अबाकस देख सकते हैं, तो अबाकस से ही क्या किया जाता था, तो अबाकस जो है एक कैलकुलेटिंग यानी गणना करने की मशीन थी, ठीक है? तो प्राचीन काल में गणना करने के लिए कई प्रकार की कैलकुलेटिंग मशीन्स का उपयोग किया जाता था, जिसमें से अबाकस भी एक प्रमुख था, ठीक है? एशिया के कई देश में ये आज भी इस्तेमाल होता है। तो ये आजकल जो है बच्चे इसका इस्तेमाल करते हैं कैलकुलेशन करने के लिए, गिनती सीखने के लिए, ठीक है? तो अबाकस का आविष्कार जो है बेबीलोनियल में 2400 ईसा पूर्व में हो गया था, ठीक है? कहाँ हुआ था? बेबीलोनियल में, ठीक है? और परंतु जिस रूप से हम सबसे अधिक परिचित है, उसे चाइना में पहली बार लगभग 500 ईसा पूर्व में विकसित किया गया था, ठीक है? चीन में इसे स्वानपान अर्थात कैलकुलेटिंग पेन कहा जाता है, ठीक है? समझ में आ गया? इस तरह का होता है। इसमें क्या होता है कि आप देख पा रहे होंगे ऐसे-ऐसे रॉड लगे हैं लंबे-लंबे,
है ना? और ये फिर इसमें बीच-बीच में ये गोटी जैसे कुछ फँसाए हुए हैं, ठीक है? तो ये डिवाइस जो है आमतौर पर लकड़ी से बनी होती है जिसमें कई धातु की छड़ें लगी होती है, ठीक है? तो आप जैसा देख पा रहे हैं इसमें धातु की छड़ें लगी हुई हैं ये सब, है ना? और जिस पर लकड़ी या मिट्टी से बने मोतियों को पिरोया गया होता है, ठीक है? तो ये लकड़ी के भी हो सकते हैं जो गोल-गोल आप देख रहे हैं या फिर ये मोती के भी हो सकते हैं, ठीक है? और अब तो प्लास्टिक्स के भी आते हैं, बहुत तरह-तरह के डिज़ाइन में आते हैं अब, ठीक है? तो जो कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि मोतियों को एक केंद्र छेद जिसे बाड़ कहते हैं की मदद से विभाजित किया गया है। देखिए, इसको विभाजित किया गया है इस बाड़ से, ठीक है? इससे विभाजित किया गया है, इसे बाँटा गया है, ठीक है? तो इन मोतियों को नियम के हिसाब से ऊपर-नीचे करके ही बुनियादी अंकगणितीय गणनाएँ यानी अरिथमेटिक ऑपरेशंस जैसे जोड़ और घटाव किए जाते थे, ठीक है? समझ में आ गया आपको? अबाकस। नेक्स्ट है दोस्तों, अबाकस के बाद जो आविष्कार हुआ था वो नेपियर्स बोन्स का हुआ था, ठीक है? और इसमें क्या था, इसमें तो सिर्फ़ आप जोड़-घटाव ही कर सकते थे, इसमें आप गुणा-भाग भी कर सकते थे, ठीक है? तो कैलकुलेशन को आसान करने में अहम मोड़ तब आया जब स्टॉकिश गणितज्ञ जॉन नेपियर ने सन 1664 में एक बेहद ही खास मशीन नेपियर्स बोन्स का आविष्कार किया। इसे कैलकुलेटिंग डिवाइस की मदद से गुणा और भाग किया जा सकता था, ठीक है? तो इसकी मदद से आप गुणा भाग भी कर सकते थे, जबकि आप अबाकस से सिर्फ जोड़ और घटाव कर सकते थे, इससे आप गुणा भाग भी पॉसिबल था। ये और कुछ नहीं बल्कि हड्डी या फिर लकड़ी का टुकड़ा था जिस पर अंकों को प्रिंट किया गया होता था। आप जैसे पिक्चर में देख पा रहे हैं, तो इस तरह का ये होता था, ठीक है? कैसी लग रही है क्लास? इंटरेस्टिंग लग रही है आज की क्लास? तो देखिए, उस समय इंग्लैंड और पश्चिमी यूरोप में गणना करने के लिए इस गणितीय मशीन का उपयोग बखूबी हुआ। नेपियर एंड लॉगरिथम के आविष्कार से भी जो है ये प्रसिद्ध हुए थे, ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट है दोस्तों मैकेनिकल कंप्यूटर का इतिहास। देखिए हमने क्या-क्या कर लिया? हमने कर लिया शुरुआती गणना मशीन के बारे में हमने देख लिया, 2 मशीन के बारे में देखा हमने कौन-कौन सा, एक अबाकस और एक नेपियर्स बोन्स। अब दूसरा है दोस्तों मैकेनिकल कंप्यूटर का इतिहास, ठीक है? तो ये हम देख लेते हैं अब।